हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो किस जिले से देख रहे हैं यूपी के, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताया करिए। और आज की इस वीडियो में बहुत सारे जिलों का नाम रहने वाला है, बहुत सारे क्या, मैं तो ये बोलूँगी कि पूरे 75 जनपदों का आपका नाम रहने वाला है इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी आपके पद आएंगे उसमें तो पूरी वीडियो देखिएगा। आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरे ज़िले में आएगा या नहीं आएगा, तो पूरी वीडियो देखिए, स्किप नहीं करिएगा। स्किप करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं होंगे, फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट जो है वो लगातार कमेंट करते रहते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो अगर मैं बोलूँ ना तो सारे पदों से या सारे विभाग से थोड़ा सा अलग सा है, क्योंकि मैं अगर सही बताऊँ तो इस तरह के पद सेवाजन पोर्टल में बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम। इस विभाग द्वारा बहुत कम पद आते हैं। तो आज का आपका जो विभाग रहने वाला है वो आपका पंचायती विभाग रहने वाला है। मतलब आपका जो सहकारी समितियां होती हैं और जो आपका पंचायत विभाग होता है या जो भी आपकी पंचायत सिस्टम होता है उसके अंतर्गत आपका ये पद आया हुआ है, ठीक है। तो सारा प्रोसेस आप लोग बहुत आसानी से सुनिएगा, लेकिन आप लोग को मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस तरह के पद बहुत कम आते हैं। आपने देखा होगा कि महिला कल्याण विभाग द्वारा बहुत पद आते हैं, ईसीसी एजुकेटर में बहुत पद आते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत पद आते हैं, और भी तमाम ऐसे हैं जो लगातार आपको पदों का विवरण देते रहते हैं। लेकिन इस तरह के विभाग आपको बहुत ही कम या बहुत, मैं बोलूँ कि बहुत ही रेयर केस में ऐसे पद आते हैं जिसमें आपको आवेदन करने का मौका दिया जाता है। और लेकिन इसमें जब पद आते हैं आपके तो काफ़ी अच्छी संख्या में पद आते हैं और समस्त जनपदों का एक साथ आपका आवेदन स्टार्ट होता है, ठीक है। मतलब लगातार आपका ऐसा नहीं है कि 2-4 जनपद का आवेदन करवा ले फिर रोक दे, फिर आने वाले 10-15 जनपद का आवेदन करें, तो इस तरह से नहीं, पूरे लगातार एक साथ सारे जनपद का आवेदन स्टार्ट होता है, ठीक है। और अपने ही ज़िले में आपको नौकरी मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और आपको अपने ही ज़िले में आवेदन भी करना होता है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में आप जाके आवेदन नहीं कर सकते, आपको अपने ज़िले में आवेदन करना होता है। प्रोसेस होता है, डीबी होती है आपके पास, ईमेल या फ़ोन मैसेज के माध्यम से आपको यहाँ पे सूचना दी जाती है और आपका चयन यहाँ पे मेरिट के आधार पर कर लिया जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स 1 बाय 1 करके बताऊंगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये वीडियो आप महिला हैं, पुरुष हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं या विकलांग कोटा से हैं, आप कोई भी कैंडिडेट है, किसी भी स्थिति में है तो आप ये आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एज की बात करें तो यहाँ पे एज 18 से 40 साल की रखी गई है, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 40 है। 3 साल ओबीसी की छूट है और SC/ST को यहाँ पे 5 साल की छूट रखी गई है, ठीक है। छूट आपका हर एक पद में रहता है, जो भी रिजर्वेशन का सिस्टम है वो नियमानुसार आपको ओबीसी और SC/ST को मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे बात करें तो जो आपका ये पद आया हुआ है इसमें किन किन कैंडिडेट को मौका मिलने वाला है, तो यहाँ पे जितने भी 8वीं पास कैंडिडेट हैं, 10वीं पास कैंडिडेट हैं या 12वीं पास कैंडिडेट है उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। मतलब 8वीं 10वीं और 12वीं पास और ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए भी आवेदन करने का 1-2 पद का मतलब है। लेकिन इसके अलावा कंप्यूटर अगर आपके पास है, डिप्लोमा आपने किया है, SSC किया है, O लेवल किया है या PGDCE किया है, तो आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो पद की बात कर ले तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है, MTS का पद है और कुछ आपके छोटे मोटे पद भी हैं, जैसे कि आपका स्वीपर का हो गया, वॉचमैन का हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का हो गया। तो इस तरह के भी पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कॉमेंट करते हैं कि आप केवल इस तरह के पद ही बताती हैं, छोटे ही पद बताती हैं, वॉचमैन का ही पद बताती है। तो देखिए, पोर्टल पे जो चीज़ें आती हैं मैं वही आपको ऑथेंटिक चीज़ें बताती हूँ। मैं अपने मन से तो आपको कुछ बताती नहीं हूँ कि हाँ मैं अपने मन से बढ़ा के बता दूँगी, नहीं बस आपका मैनेजर का ही पद आया है, कोऑर्डिनेटर का ही पद आया है, इसके अलावा कोई पद ही नहीं आया। तो हर एक कैंडिडेट, हर एक एलिजिबिलिटी वाले, हर एक योग्यता वाले वीडियो देखते हैं। 8वीं पास भी वीडियो देखते हैं, 10वीं पास भी देखते हैं, 12वीं पास भी देखते हैं, ग्रेजुएट कैंडिडेट भी देखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी देखते हैं और जिनके पास अच्छा खासा डिप्लोमा है वो भी वीडियो देखते हैं ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं हर एक पदों का आपको जानकारी दूँ, चाहे वो छोटा पद हो या बड़ा पद हो, डज नॉट मैटर, क्योंकि हर एक कैंडिडेट अपनी योग्यता अनुसार पदों का चयन करते हैं और वहाँ पर अप्लाई करते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, अब वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून या MTS के पदों पर भी आपके हज़ारों की संख्या में, मतलब हज़ारों नहीं, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार फॉर्म आपके पड़ते हैं संविदा पे, ठीक है। ये मैं आपको लाइव चीज़ें दिखा दूंगी किसी दिन पोर्टल पे ले जाके, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि छोटे पद या हो या बड़ा पद, फॉर्म जो है उतने ही पड़ते हैं हर जगह, ठीक। तो ये चीज़ आप अपने माइंड से थोड़ा सा निकाल दीजिए। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग सीखे हुए हैं, जिनको टाइपिंग आती है, 25 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में आपको टाइपिंग यहाँ पे आना चाहिए। टाइपिंग मस्ट हो जाता है पंचायती विभाग में, क्योंकि यहाँ पे आपको चाहे मतलब कोई भी पद हो, जैसे कि आपको रेलवे या SSC में आप देखेंगे तो आपका कंप्यूटर या टाइपिंग वगैरह
मस्ट रहती है, आपको आना ही आना चाहिए। तो वैसे इसमें भी आपका पंचायती विभाग में भी आपका ऑफिस वर्क, क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस वर्क ही होता है, फील्ड वर्क तो बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे ऑफिस वर्क में आप किसी भी पद पे हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर आना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी डेटा हो, फॉर्म हो या कोई भी चीज़ें हो, कोई भी योजना आ रही है, कुछ भी हो पंचायती स्तर पर, तो वो आपका फीड होता है कंप्यूटर में। या कोई भी कागजी कर मतलब हार्ड कॉपी में बहुत ही कम चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें आपका एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, उसमें होती है। तो इसलिए कंप्यूटर आपको चलाना अनिवार्य हो गया है यहाँ पे, ठीक है। बात करेंगे सैलरी की, तो यहाँ पे आपका मिनिमम वेतन 12,781 रुपये है। पद अनुसार आपका वेतन है। मिनिमम मैं बता दे रही हूँ कि 12,781 है और मैक्सिमम यहाँ पे आपका 17,747 रुपये वेतन रखा गया है, ठीक है। अब पद के अनुसार आपको मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ कि जिस तरह से आपके एमटीएस के पद हैं या फिर आपका प्यून का पद है, तो यहाँ पे आपका 12,000 समथिंग वेतन रखा गया है। और जो भी आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के पद है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद है या एमआईएस का है, तो वहाँ पे आपका जो वेतन है वो 15,000 से 17,000 के बीच में रखा गया है, ठीक है। तो पद अनुसार आपका यहाँ पे वेतन भी रखा गया है। अगर आप एमटीएस के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 10वीं पास या 12वीं पास होना अनिवार्य है। किसी भी स्ट्रीम से हो आप, कोई मैटर नहीं करता कि आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या साइंस से हैं, हर एक कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, अगर आप हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। या फिर 12वीं पास है और कंप्यूटर की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपके छोटे पद हैं वहाँ पे आप 8वीं पास या 10वीं पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पुरुष, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग या आप तो खिलाड़ी हैं, कोई भी हैं आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज भी मैंने आपको क्लियर कर दी। अब बात करते हैं कि किन किन जनपदों में आवेदन हो रहा है। तो ये भर्ती आपकी जो है वो किसी भी 10 या 12 जनपद या 15 जनपद, 20 जनपद में नहीं है, पूरे 75 जनपदों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। हर एक जनपद में आपका आवेदन हो रहा है, प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। लास्ट डेट आपकी बहुत ही जल्दी है, मतलब मुझे तो लगता है कि अभी 2 ही 3 दिन हुआ ये फॉर्म आपका स्टार्ट हुए और यहाँ पे लास्ट डेट भी आपकी 22 तारीख रखी गई है। 20 आपका यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है, मैंने नोट तो किया था लेकिन थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है कि ये 20 जून है या फिर 22 जून है। यहाँ पे लगभग ऐसे ही आपके पद है, आपकी लास्ट डेट रखी है, मतलब एक थोड़ा सा टाइम है आपके पास, आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। समस्त जनपद, पूरे 75 जनपदों में आपका आवेदन हो रहा है। आपको कॉमेंट सेक्शन में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे जनपद में आवेदन होगा या नहीं होगा या कब होगा। तो अगर आपको किसी भी जनपद से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको आवेदन अपने ज़िले में ही करना है। अगर आप अपने ज़िले में आवेदन करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पे रहेंगे। किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में मुझे थोड़ा सा, अगर मैं पर्सनली अपना ओपिनियन दूँ तो 12,000 या 15,000 की नौकरी में आप बहुत अदर डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, बहुत दूर जनपद में चले जाइए, थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपका सारी चीज़ें तो खर्ची हो जाएंगी। आपको पता है कि किस तरह से रहने खाने का सिस्टम होता है। अगर आप रूम रेंट लेके रहेंगे तो आपको 4,000 3,000 का रूम ही मिलेगा। इसके अलावा आपका जो रेगुलर का खाना पीना रहेगा, तो मैनेज करने में थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। तो ज़्यादातर आप प्रयास करिए कि आपके अपने जनपद में है तो आपको सुविधा रहेगी, तो आप वहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब एक यहाँ पे सबसे बड़ा आप लोग का डाउट रहता है कि इस तरह के पदों में काम क्या रहता है या क्या हमको काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो वहाँ पे क्लियर है कि आपको कंप्यूटराइज, आपका मतलब सारा कंप्यूटर पे काम करना होगा। आपको वहाँ पे आप कंप्यूटर सहायक के रूप में काम कर सकते हैं। आपको डेटा फीड करने का या डेटा पूरा विश्लेषण करने का, मतलब तमाम तरह के इस तरह से कंप्यूटर के काम रहेगा। वो आपकी ड्यूटी फिक्स रहेगी कि आपको कंप्यूटर पे ही काम करना है, ठीक है। आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के काम करेंगे तो आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि आपका ऑफिस वर्क रहेगा, चाहे महिला हो या पुरुष हो, ऑफिस वर्क रहेगा। आपको कंफर्म रहेगा कि आपको परमानेंट इसी पद पे आपको काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एमटीएस का पद होता है, एमटीएस में बहुत सारी चीज़ें शामिल हो जाती है, जैसे कि आपका हो सकता है कि आपको जितने भी कार्यालय के रिकॉर्ड्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, उसको मेंटेन करना हो, या फिर हो सकता है कि आपको फाइल्स का या फिर कोई भी आपका वरिष्ठ जो अधिकारी है वो आपको कुछ भी ऑर्डर कर दे तो उसको आप फॉलो करें, या किसी के सहायक के रूप में काम करें, या फिर आपको वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी कभी कभी तैनात कर देते हैं एमटीएस वालों को, ठीक है। तो एमटीएस में आपकी तरह तरह की कार्य प्रणाली होती है, लेकिन आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में सहायक जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उसमें आपका फिक्स होता है कि आपको कंप्यूटर पर ही काम करना है। ऑफिस वर्क आपका परमानेंट यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, यूपी में ये बहुत अच्छी संविदा की भर्ती आई हुई है, आप लोग फटाफट से आवेदन कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने आपको बता ही दिया है कि समस्त जनपदों में आवेदन स्टार्ट हुआ है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट हो आप लोग का तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से तमाम तरह के मैं आपको पदों का लगातार अपडेट देती रहती हूँ, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए। आप यूपी के किसी भी जिले से हैं, मेरी वीडियो शेयर भी कर दीजिए, सेव भी कर लीजिए वीडियो को, और लगातार चैनल से
से कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे हेल्पफुल चीज़ें मिलेगी, क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं जितनी भी चीज़ें आपको दूँ वो ऑथेंटिक हो, किसी भी तरह का एक भी % वहाँ पे कोई चीज़ इधर उधर ना हो जिससे आपका कन्फ्यूजन बढ़े, डाउट ना क्लियर हो। मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो भले ही आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड मैं ना दे सकूँ, बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी ना दे सकूँ या वीडियो क्वालिटी ना दे सकूँ, लेकिन जो आपको मैं चीज़ दूँ, जो कंटेंट दूँ मैं आपको, वो एकदम ऑथेंटिक हो, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि मैं 10-11 मिनट की वीडियो में मैं सारी चीज़ें बहुत क्लियर कर देती हूँ, मतलब साफ़ कर देती हूँ कि कोई डाउट ना बना रहे कि हाँ एज में क्या है, मैम कौन सा एज है, कितना एज है, ज़िले कौन से। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि आधी अधूरी जानकारी देके फिर वो चले जाते हैं, फिर आप परेशान रहते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है। तो मेरा यही प्रयास रहता है और आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा। अगर आप लोग लगातार मुझे आगे बढ़ाते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे, तो मैं डेफिनेटली यही ट्राई कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे से अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। और बहुत जल्द मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं कुछ क्लासेस भी स्टार्ट करूँ। जो मुझे कमेंट आ रहे थे कुछ क्लासेस के लिए, तो मैं वो थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ। अभी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह है, उसके बाद मैं यहाँ पे फ्री होते ही आपको ज़रूर से ज़रूर कुछ क्लास प्रोवाइड करवाऊँगी, जिससे आपको कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको बहुत ईजिली समझ में आएंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।